नमस्कार विद्यार्थियों, अपनी पहली क्लास जो हो चुकी है, मैं अनिल सर हिंदी के लिए अपना जो रहीमदास जी का है वो कवि परिचय में पढ़ चुके हैं। कवि परिचय के बाद वाली जो क्लास है जिसमें अपन दो शुरुआत करने जा रहे हैं, उन दोनों का ध्यानपूर्वक अपने को अध्ययन करना है, समय बचाते हुए और शीघ्र जुड़ जाइए मेरे साथ। हिंदी की 12वीं क्लास के तमाम हिंदी मीडियम के जो छात्र छात्राएँ हैं वो सब जुड़ जाइएगा और आ जाइए इस क्लास में जल्दी से। तो नीति के दोहे जो रहीमदास जी द्वारा हम पढ़ रहे थे, ठीक है, इस नीति के दोहे में सबसे पहला जो दोहा आता है, ये ध्यान रखना किस बात की बात कर रहे हैं कि रहीमन देख बड़ेन को। रहीमदास जी कह रहे हैं अपने आप पे संबोधित करते हुए कि रहीमन देख बड़ेन, बड़ेन का मतलब कि बड़ी चीज़, बड़ी वस्तु, बड़ा पद, कोई भी चीज़ हो सकती है जो बड़ी है, बड़ेन को लगू न दीजिए डारी। तो ध्यान रखना यहाँ एक संदेश है कि बड़ी चीज़ को पाकर छोटी चीज़ को छोड़ देना ये गलत है। तो बताया गया है कि हे व्यक्ति, मनुष्य बात कर रहे हैं जी, कि बड़े वस्तु व्यक्ति स्थान पद को पा करके छोटी वस्तु को त्याग नहीं देना है, छोड़ नहीं देना है। क्यों? जहाँ काम आवे सुई, सुई आप जानते हैं, सुई धागा जिससे हम कपड़े लेते सिलते हैं, आप जानते हो, चाहे रेडीमेड से कोट पैंट पहने या नॉर्मल कपड़े पहने, सुई धागे सिलाई होती है, आप जानते हो। हाँ, ये बात अलग है, एक हाथ की होती है, एक मशीन की होती है, बात अलग अलग समझते हैं कि जहाँ पे सुई काम आएगी कहा करे तलवारी। तो ध्यान दीजिए, यहाँ रहीमदास जी ने सीधे सरल शब्दों में बताया गया है, इसकी व्याख्या आप आराम से कर सकते हैं। प्रसंग में आप जानते हो कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से रहीमदास जी ने समानता का संदेश दिया है। तो कहा गया है कि बड़ी वस्तु को पा करके हमें छोटी वस्तु का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे छोटी वस्तु की आवश्यकता है वह छोटी वस्तु ही काम आएगी और जब बड़ी की आवश्यकता बड़ी वस्तु ही काम आएगी, क्योंकि तलवार जो है वो सुई की जगह काम नहीं कर सकती है। ये ध्यान रखने वाली बात है। नंबर 2 पे अपन आए तो ध्यान रखना, एक साधे सब सधे, एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। ये ध्यान रखना, सब जाए। रहीमन मूल ही सींची बो फूले फले अघाए। ये ध्यान रखना है। बहुत अच्छा एक दोहे यहाँ पे है और इस पूरे दोहे में अगर जब विशेष बनाएंगे तो प्रस्तुत पद की भाषा सरल सुर में है, ठीक है, अपन जैसे ध्यान रखना। और देखिए बात ये करें कि यहाँ पे एक तो रहेगा अपना बहुदेववाद का खंडन किया गया है, ठीक है, केवल एक जो देव है, एक जो इष्ट, उसको मानने पे या जोर दिया गया है। तो क्या कहा है कि एक साधे सब सधे, ठीक है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो कहा गया है कि हम सबको एक इस देव को मानना चाहिए, उसकी स्तुति करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि एक को साधने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, ठीक है। अलग अलग देवता, अलग अलग भगवान, अलग अलग समय के हिसाब से साधने की जरूरत नहीं है। यहाँ अगर तन मन धन से हम एक ही इष्ट की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो ध्यान रखें कि एक साधे सब सधे, यानी एक को साधने से सब कुछ सज जाएंगे, सब साधे सब जाए। और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, उल्टा करते हैं कि सबको साधते हैं, सभी देवताओं को मनन करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि सब साधे सब जाए। तो आपने जिन देवताओं का पूजा अर्चन किया है, उनको साधा है, उनको माना, भक्ति की है, तो आपको जो मिला है, जो आपको किया कराया है, वो भी सब चला जाएगा, निरर्थक हो जाएगा, अपन किसी भी वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो यह एक बात कहेगी, एक जो हमारा लक्ष्य है उस पर फोकस करना होता है, एक ही देव को मानना होता है, ध्यान को भटकाना नहीं होता है। ध्यान रखना, रहीमन मूल ही सींची बो। रहीमदास जी कहते हैं कि जो वृक्ष होता है उसके वृक्ष की बात करें तो ऐसा थोड़ी कि अलग अलग टहनी पे जाके, शाखा पे जाके पानी डालेंगे, खाद डालेंगे, बीज डालेंगे, ऐसा नहीं होता है। जो वृक्ष होता है उसका जो मूल यानी जड़ होती है, उसी में अपन खाद पानी बीज डालते हैं और उस खाद पानी बीज को जड़ में डालते हैं, मूल में डालते हैं, और वो पूरे शाखाओं तक फूले ही फले अघाए, अर्थात फूले यानी फूलता फलता फूलता है, यानी कि वो बढ़ता रहता है, पोषण प्राप्त करता रहता है, तो फलता फूलता रहता है। तो ये जो है ये एक बहुदेववाद का खंडन किया गया है और एक देव, एक इष्ट पे अपना ध्यान लगाने के लिए यहाँ पे आह्वान किया गया है रहीमदास जी द्वारा। और ये बात सत्य भी है। अगर आप पढ़ाई में ले लें, किसी चीज़ में ले लेके एक टारगेट फिक्स कर लेते हैं तो उसमें अपन सफल हो जाते हैं। लेकिन हम जैसे दो नाव में सवारी करते हैं या अलग कई मतलब हाथ में कई प्रकार का ले लेते हैं, तो फिर हम क्या है कि भटक जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक रहीमदास द्वारा दिया गया था। नंबर 3 पे आता है कि कदली सीप भुजंग। यहाँ पे बात करेंगे संगत की, बैठूट की बात करेंगे, गुणों की बात करेंगे। ध्यान रखना कि कदली होता है केला, ठीक है, और सीप होता है एक वस्तु ही होती है, सीपी होती है जो समुद्रों में पाया जाता है। ध्यान रखना, इसके अंदर मोती मिलता है, सीपी, ठीक है। सीप
भुजंग, भुजंग होता है सांप जिसको अपन जानते हैं, आराम सर्प कहते हैं। मुख, मुख की बात करते हैं। स्वाति, स्वाति एक नक्षत्र है। थोड़ी देर पहले आपने देखा सुना होगा, ठीक है, या तुलसीदास के बारे में जाना होगा कि तुलसीदास जी जो थे ना, उनका जन्म है वो मूला नक्षत्र में हुआ था। इस वजह से उनका शरीर का रूप भी अलग था, जन्म के समय 5 साल के दिखाई दे रहे थे। तो कुछ विशेष नक्षत्र होते हैं जिनकी वजह से कुछ कार्य होते हैं, सिद्ध होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो स्वाति नक्षत्र है, उस नक्षत्र में कुछ स्पेशल कार्य होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। वो कौन से होंगे देखेंगे आगे। स्वाति 1 गुण 3। देखिए कि तो बात करें कि स्वाति नक्षत्र के समय, मान लो समय के हिसाब चल रहे हैं कि स्वाति नक्षत्र चल गए हैं, उस समय जो बारिश होती, वर्षा जो होती है, तो स्वाति नक्षत्र में होने वाली वर्षा से जो बरसात की बूंदें गिरती है, वो बूंद कहाँ गिरती है देखिए, अगर वो केले के वृक्ष पे गिरती है, केले का पौधा जो होता है उस पर गिरती है, तो वहाँ पे कपूर बन जाता है। क्या बन जाता है? कपूर बन जाता है। सुगंधित खाने वाला जो कपूर है वो बन जाता है। ठीक है, कपूर भी कई प्रकार के होते हैं, ऐसा नहीं कपूर गोली को ही अपन यूज़ नहीं, गलत बात है। जो खाने वाला सुगंधित कपूर की बात कर रहे हैं। तो कदली केले पे अगर नक्षत्र कौन सा, स्वाति नक्षत्र की बूंद अगर कदली केले पे गिरती है तो कपूर बनता है। सीप या सीपी में गिरती है, उस आवरण में गिरती है, तो वह मोती बन जाता है उसी स्वाति नक्षत्र की बूंद का। और यदि भुजंग यानी सर्प के मुंह में अगर वो गिर जाती है, सर्प उसका पान कर लेता है, तो वहाँ पे विष बन जाता है, जहर बन जाता है। अब सोचने वाली बात है कि स्वाति नक्षत्र एक ही है और वहाँ से बारिश हो रही, बरसात की बूंदें गिरी है, तो इस पे गिरी तो कपूर, यहाँ गिरी तो मोती और यहाँ गिरी तो जहर बन गया। मतलब आप और हम एक ही घर से तो भाई जन्म लेते चलते फिरते हैं, लेकिन अलग अलग व्यक्ति के पास बैठते तो अलग अलग ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो वो बात यहाँ पर है भिन्नता। जैसी संगत बैठिए तैसों फल देन, यहाँ पे उस बात को पुनः यहाँ पे रेमदास जी बताते हैं कि इसका मतलब ये कि हम जैसी संगत बैठते हैं, जिस व्यक्ति के पास हम बातचीत करते उठते बैठते हैं, उसके जैसे हमारे गुण हो जाते हैं, ये ध्यान रखना था। आगे हम बात करें, काज परे कुछ और काज परे कुछ और है, काज सरे कुछ और। काज का मतलब होता है कारण, कार्य, आवश्यकता। परे यानी पढ़ना, आवश्यकता पड़ती है हमारे को, आपको, किसी को भी। कुछ और है तो कहा गया है कि मनुष्य है वो थोड़ा स्वभाव से लालची बताया गया है कि जब हमें आवश्यकता होती है कुछ प्राप्त करने की या लालच होता है तो हमारा स्वभाव तरीका अलग होता है। कैसे? काज सरे कुछ और है, और जब हमारा वो जो लालच था वो पूरा हो गया, जो हमारा भाई लाभ का कार्य था वो पूरा हो गया है, हमारा काम निकल गया है, तब हमारी रूपरेखा बनावट अलग होती है। जाहिर सी बात है कि हम जब कुछ प्राप्त कर रहे हैं तो नतमस्तक हो जाते हैं, दया के पात्र बन जाते हैं, सज्जन बन जाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, अगले की खुशामद करते हैं, लेकिन काम निकल गया तो फिर हम अगले को भूल जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, यह एक दृष्टांत दिया गया है, रहीमन भौरी के भये। ठीक है, रहीमन भौरी के भये नदी सिरावत मोर। या रहीमदास जी कहते हैं कि जब दूल्हे की शादी हो रही होती है तो उसके मुकुट पे एक मोर, मोर का मतलब जैसे आप 3-4 अर्थ इसके, मोर का आप सेहरा ले सकते हैं और एक मोर भी बोला जाता है उसको, और भी जैसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोली जाती है, ध्यान रखना, कलंगी बोलते उसको। तो मोर बांधा जाता है, ठीक है, कहाँ पे? फेरों में। तो रहीमन भौरी के भये नदी सिरावत मोर, कि फेरे हो रहे होते हैं तो उस सेहरे का, उस मुकुट का इतना मान सम्मान होता है, इतनी आवश्यकता होती है कि उसके बिना ये कार्य संभव नहीं है। लेकिन जैसे ही फेरे हो जाते हैं, दूल्हा अपने घर आ जाता है, तो 1-2 दिन बाद उस मोर का या उस जो उनका मुकुट रखा गया है उसको नदी में बहा दिया जाता है और सलाम कर लिया जाता है। तो यहाँ एक छोटा सा उदाहरण लेके बताया गया कि हम आवश्यकता पड़ती है तो किसी वस्तु को सिर पर धारण कर लेते हैं, लेकिन काम निकला उसको पानी में बहा दिया है। तो यहाँ कहा कि मनुष्य वो अवसरवादी हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं, नंबर 5 पे आते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुशन। यहाँ एक सॉलिड वाली बात आ रही है, बहुत स्थायित्व आ रहा है। क्या आ रहा है? अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे कि भाई अपन जैसे कदली वाला पढ़ रहे थे कि एक स्वाति नक्षत्र की बूंद 3 जगह गिरेगा, तीनों का अलग अलग करता जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या करें कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का, कि रहीमदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य, जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति का, अच्छी स्वभाव, प्रकृति का मतलब स्वभाव से अच्छे स्वभाव वाला है, दृढ़ रिश्ते वाला है, क्या होगा? का करी सकत कुसंग, उस व्यक्ति का बुरी संगति कुछ नहीं कर सकती। तो यहाँ पे एक अपवाद भी है कि पहले तो कहा गया, बाद में कुछ और कह दिया। अर्थात जिसका जो संयमी है, चरित्र वाला है, सजग है, सज्जन है, उस व्यक्ति को किसी भी संगत में बैठा दीजिए, कुछ भी करा लीजिए, उस व्यक्ति के स्वभाव में, उसकी संगत में, उसकी छवि में कोई बदलाव नहीं आता है। ठीक है,
चंदन विष व्यापत नहीं। तो यहाँ उदाहरण दिया गया है, एक दृष्टांत है यहाँ पे कि जैसे चंदन का वृक्ष होता है, शीतलता का प्रतीक है, ठीक है, और चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। चंदन के वृक्ष पे क्या करते हैं, जो सांप होते हैं, सर्प होते हैं, वो शीतलता प्राप्त करने के लिए लिपटे रहते हैं। तो सांप किसका प्रतीक है, विष का प्रतीक है, जहर का प्रतीक है, और चंदन का जो वृक्ष है किसका प्रतीक है, वो प्रतीक हमारे लिए किसका, शीतलता का। तो चंदन के वृक्ष को यहाँ पे उत्तम प्रकृति का बता दे कि वो अपने दृढ़ विश्वास दृढ़ निश्चय पे डटे हुए हैं, अर्थात वो शीतलता नहीं त्यागते हैं, नहीं तजते हैं, छोड़ते नहीं हैं, जबकि उसके ऊपर अनगिनत सर्प हैं, वो शीतलता प्राप्त करने के लिए लिपटे रहते हैं। तो शीतलता तो उन पे आ जाती है, वो मदमस्त रहते हैं, लेकिन उन सांपों का जो जहर है, उस जहर का चंदन के वृक्ष पे कोई भी अधिकार नहीं चल पाता, कोई बस नहीं चल पाता है, अर्थात जहर चंदन के वृक्ष पे नहीं चढ़ता, जबकि चंदन का ही उन सर्पों पे असर हो जाता है। तो यहाँ एक अच्छी बात ये है, संदेश ये है कि हम यदि दृढ़ विश्वास कर ले कि मुझे कार्य करना है, तो कोई भी समस्या हम पे हावी नहीं हो सकती है, और हम यदि संयमी है तो कोई भी बुराई हमें भाई अपने आगोश में नहीं ले सकती है। तो हमें स्वयं को सुदृढ़ होना पड़ेगा। तो रहीमदास जी, जिनके बारे में पढ़ चुके हैं कि मुस्लिम संप्रदाय कवि थे, लेकिन फिर भी देखिए कृष्ण भक्त कवि भी इनकी अभी तो केवल नीति के दो पढ़ रहे हैं, फिर भक्ति के पढ़ेंगे, अब आराम से समझ सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि सभी छात्र छात्राएँ इस पूरी वीडियो को ध्यान से सुन लें, ध्यान से देख लें। कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, उसका समाधान किया जाएगा। लेकिन प्लीज़ आप ये 12th बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।